मैं वी.एस. करदम अपने जीवन की कहानी आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। आदरणीय दर्शकों, मैं वी.एस. करदम, पूरा नाम विश्वंभर सहाय करदम, पिताजी का नाम है श्री स्वर्गीय श्री भदैया सिंह। मेरे सामने एक मुसीबत और आई। वो ये था कि पिताजी काम करने जाते थे नहर पे, उसमें नहर की पटरी बनाने में। तो काम करते समय उनके जो थे पैर में फावड़ा लग गया, और फावड़ा वो ज़्यादा लग गया, वो चल नहीं सकते थे। लोग उनको, जो साथी थे उनके, जो मज़दूर थे और हमारे चाचा ताऊ थे, वो उन्हें जो है गांव से पड़ोस में से ही, जो गांव था एक बड़ला गांव था, बड़ले गांव में से एक के यहाँ से चारपाई लाई मांग के, और उन्हें चारपाई पर लिटा करके और हमारे घर तक पहुँचाए थे। केवल हड्डी बची थी, हड्डी में रगस तो आई थी लेकिन कटी नहीं थी। वो इतनी चोट लगी थी, खून बह चुका था, खून की कमी पड़ चुकी थी और वो पीले पीले पड़ गए थे। अब खाने के लिए कहाँ से आए? मजदूरी करते थे, शाम दिन में मजदूरी करते थे, शाम को अनाज लाते थे या आटा लाते थे। हैंड टू माउथ वाला काम बात थी। तो मुझको क्या हुआ, मैंने खुद उससे, गांव के ठेकेदार से कहा कि चाचा आप मुझे भी काम पे ले चले करिए, घर में थोड़ी सी परेशानी आ गई है, मेरे पिताजी चारपाई पर हैं। कहने लगी बेटा ठीक है तुम चलो। तो मैंने पहले भी काम किया था और अब भी मैंने क्या किया कि मैं उनकी साथ सड़क पे काम करने के लिए जाता था। वो मुझे 1.5-2 रुपया देते थे, मैं उस पैसे से अपने घर का काम चलाता था और पिताजी को दवाई लाता था। धीरे 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 वो जो थी मुसीबत हमसे टल गई और मैं फिर अपनी पढ़ाई भी ठीक करने लगा, मेरे पिताजी भी अपने काम ठीक करने लगे। मैंने पढ़ने में कभी देर नहीं, कभी कोई कमी नहीं आने दी अपने में। यहाँ मैं ठहरता था रछौती में, जिसके पास ठहरता था, वहाँ कुछ लड़के ऐसे थे जो अच्छे घरों के थे और उनको पढ़ने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ था। वे ताश खेलते थे या बातों में लगाते थे, हंसी मजाक करते थे, मैं उनके साथ में रह करके अपना टाइम बिता लेता था। लेकिन जब वो सो जाते थे तभी मैं उठ जाता था। फिर रात को मैं 2-1:30 बजे उठता था, सुबह के 4-5 बजे तक मैं पढ़ता था। उनको ये पता होता था कि ये तो सोया हुआ है हमारी तरह से, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को मैंने बेकार नहीं जाने दिया। तभी तो कहते हैं कि उद्योगनम पुरुषम लक्ष्मी पैदति, जो मेहनत करता है उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। और मैंने तो ख़ास तौर से विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत ही दिक्कतें उठाई थी, जिसके कारण मैं अच्छा बना और मुझे सफलता मिली। और सफलता भी ऐसी मिली कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था बस, बाकी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो चूँकि मैं पहले इंटरव्यू में ही सेलेक्ट हो गया। 9th क्लास में एडमिशन हो जाने के बाद मैंने आना जाना शुरू किया। मेरे घर से माचरा कॉलेज 11-12 किलोमीटर दूर था और रास्ता भी ऐसा था कि जो बीच में एक तो राधना गांव पड़ता था, एक असौड़ा गांव अतराड़ा गांव नहीं सॉरी भिरोड़ा, एक राधना, एक भिरोड़ा, एक माचरा, ये 3 गांव पार करके जब हमारा स्कूल मिलता था। एक दिन की बात है, जब मैं 9th क्लास में एडमिशन हो गया और मुझे 3-4 महीने हो गए, तो बारिश बहुत तकड़ी हुई थी। असौज का महीना था और असौज में जो है बहुत तकड़ी बारिश हुई। नहर थी, अनूप शहर नहर थी, नहर के दोनों तरफ जहाँ से मिट्टी उठाई जाती थी वहाँ तालाब बने हुए थे, तालाब से बन गए थे। तो करीबन 1-1.5 किलो इधर और 1-1.5 किलो उधर पानी भरा हुआ था, उनको पार करना पड़ता था। तो एक दिन की ऐसी बात है, एजुकेशन तो मैं प्राप्त कर रहा था, मुझे परेशानी तो हो रही थी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि वो 2 गाने जो थे मुझे हिम्मत मेरी बताते थे, तो वो मैंने अभी बताए हैं। लेकिन फिर मैं बताता हूँ, मुझे जब भी कभी मैं हिम्मत हारता था तो मुझे 2 गाने याद आते थे कि गर्दिश में होता रे मत घबराना प्यारे, गर तो हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। और एक दूसरा था कि आज गम कल खुशी ज़िंदगी है सुन ले प्यारे, आदमी वही है जो हिम्मत ना हारे।
एक दिन और मैं बताऊँ आपको, मैं शाम के समय 4:30 बजे थे, हमारा कॉलेज बंद हुआ, सर्दियों का समय था। सर्दियों के समय में मैं एक जो गांव था, माछरा गांव था, माछरा गांव के एक कोल्लू था, गुड़ बनाने का कोल्लू था, वहाँ एक गड्ढा था, उसमें छाई पड़ी होती थी, पानी भरा होता था। जब मैं जा रहा था तब मैं पढ़ता जा रहा था, अपना एक ऐसे याद करता जा रहा था, तो मेरा ध्यान तो किताब पर था, और जो उसके किनारे पर जा रहा था तो वहीं एक गन्ना टूटा पड़ा था, मोड़ा हुआ पड़ा था, मेरा पैर हिलच गया और मैं जाकर उस गड्ढे में गिरा। उस गड्ढे में गिरते के साथ ही मैंने आवाज़ करी, बचाओ बचाओ। तो वहाँ जो कोल्लू में आदमी बैठे हुए थे वो वहाँ से भागे और उसे बचाए। मैं कंधों तक उस गड्ढे में डूब चुका था और बस्ता भी मेरा भीग गया था। उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मुझको कोल्लू में ले गए। वहाँ जो था मुझे गरम गरम गुड़ खिलाया और मुझको नहलाया, और नहला करके कहने लगे, बेटा अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा, चाचा मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, पढ़ने की हैसियत से मुझ पर मुसीबत तो आएंगी, क्योंकि जो आदमी परिश्रम करता है उसके सामने कोई ना कोई मुसीबत आती है, तो मैं घर जाऊँगा। वो कहने लगे, नहीं बेटा अब तुम यहीं ठहर जाओ हमारे यहाँ, और दिन निकले जाना। मैंने नहीं चाचा, मैंने जाना है, मैं जाऊँगा। उन्होंने मुझ पर क्या कृपा करी, एक लड़के से कहा कि बेटा जाओ, इन्हें जो है तांगा ले जाओ और तांगे में घर छोड़ आओ। वो उन आदमियों की इतनी मेहरबानी थी कि मुझको वो घर छोड़ गए, क्योंकि समय ख़राब था, अंधेरी रात थी, और उसमें जो है मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती थी, चाहे कोई जानवर 4 पाँव का हो या बिना पाँव का हो, सांप सरेंडा हो, कुछ भी हो, उससे मुझे घटना घट सकती थी। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ ध्यान दिया और मुझे गाँव छोड़ कर गए। उसके बाद फिर एक दिन और बात है, मैं आ रहा था, पानी में चल रहा था, पानी में मैंने नहर से पार कर दी। जब मैं पानी में जा रहा था तो मैं आधे पानी में पहुंचा, तो करीबन मैं 100 कदम पानी में अंदर जा चुका था और 100 ही कदम और रहता था। तो मुझे सामने से आता हुआ एक सांप दिखाई दिया, काला सांप, कोबरा, फन ठाए हुए मेरी तरफ भागा। मैंने कहा बचाओ, मैंने ज़ोर से जब कहा तो बचाओ, तो वो मुझसे शायद है डर गया या अपने छुपने के लिए क्या, वो उसने मुंडक लगा ली और मैंने वहाँ शोर मचा दिया। तो वहाँ पास में जो आदमी थे जो खेतों में काम कर रहे थे, वो दौड़े, उन्होंने कहा बेटा हम बचाए भाई, क्या बात है? मैंने कहा सांप सांप सांप। कोई बात नहीं हमारे। उनमें कूद के एक आध आदमी मेरे पास आ गए। पानी ज़्यादा नहीं था, तगड़ी पानी था, यानी कि घुटनों से ऊपर, जहाँ कमरबंद बांधा जाता है वहाँ तक पानी था। तो वो मेरे साथ लेकर के मुझे निकाल दिया। सांप चला गया, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मैं तो डर गया। फिर भी वो मुझे गांव के बाड़ों तक, यानी गांव के नज़दीक ही मुझे छोड़ के गए थे। एक घटना तो मेरे साथ ये घटी, परेशानी मुझे पड़ी, लेकिन फिर भी मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे वो दोनों गाने याद थे कि परेशानी में आदमी को घबराना नहीं चाहिए, और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए तो ये परेशानी उठानी ही पड़ेगी। एक दिन और, मैं शाम का टाइम था, दिन छिपने ही वाला था, अंधेरा सा होने को था। तो मैं जब राधने से आगे चला, गांव के एक गांव रहा था, राधना से आगे चला, भूड़ का जगह थी, एक लोमड़ी मेरे आकर खाओ 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 करने लगी। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई, ये क्या है? तो मैं उसको पकड़ने के लिए, डराने के लिए दौड़ा, तो वो दूर भाग गई। फिर मैं अपने चल दिया, वो दौड़ करके फिर मेरे सामने आ गई। इस तरह से 4-5 बार मैंने उसको भगाया और वो मेरे सामने से आके खो 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 करके, और वो मुझे डराती थी। तो मैंने फिर वह शोर मचाया। फिर वहाँ से 2 मोमडन आदमी थे, मुसलमान थे, वो भागे और उन्होंने कहा बेटे क्या बात है? मैंने कहा ऐसा ऐसा, ये भेड़िया है। बेटे भेड़िया नहीं, ये लोमड़ी है और तेरे साथ खेल रही है, लेकिन तुझे जाना नहीं देगी। अब एक काम करो, उनमें से एक आदमी से कहा कि तुम इनको तो वहाँ लेकर जाओ, इस लोमड़ी को मैं देखता हूँ। उन आदमियों ने उस लोमड़ी को भेजा, पकड़ने के लिए दौड़े, और मुझे वो आदमी वहाँ घर छोड़ के आए। तो ये घटनाएं ऐसी घटी हैं जो मेरी सारी ज़िंदगी तक याद रहेंगी। पानी में चलते थे, ऊपर से पानी पड़ रहा है बरसात का, नीचे भी पानी में जा रहे हैं, फिर भी हम अपना बस्ता लटकाए हुए अपने स्कूल जाते थे। हम भूले नहीं उस समय को, और अपने एजुकेशन समय पर पढ़ाई करते रहे। कोई हमने किसी तरह का कोई रुकावट हमारे काम में नहीं आई थी। पढ़ाई हम करते रहे, तभी तो हम अच्छे नंबरों से उसमें पास हुए। तो ये घटनाएं मेरी सारी ज़िंदगी याद रहेंगी।
तो एक दिन क्या हुआ, हमने पहले एक मैं था और एक भगवत प्रसाद था, उसने हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा दिया था। अब कोई हमें कोई मजदूरी की या चपरासी की या कैसी नौकरी मिले जो 8वीं पास तक की हो है, तो वहाँ से एक लेटर आया, एक मेरे नाम एक भगवत के नाम। भगवत मेरे गांव का ही था, मेरी बिरादरी का था। उसने आया कि भाई आप जो है एम्प्लॉयमेंट से आइए मेरठ और आपको काम के बारे में बताया जाएगा। हम दोनों गए, वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि भाई डायरेक्ट नौकरी नहीं है, बल्कि तुम्हें काम सिखाया जाएगा एक ITI में, और ITI में आपको रामपुर जाना पड़ेगा। हमने कहा भाई चले जाएंगे। हमने कहा 1 साल की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग करके आओ। हमने कहा भी ठीक है, 1 साल हम यहाँ भी खाली हो जाएंगे, 2 साल तो हमने वो बर्बाद कर दिए, इससे तो हम काम सीख लें। मैंने वहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग करी हापुड़ में, होती ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रामपुर में ट्रेनिंग करी। ब्लीचिंग, डाइंग एंड कैल्को प्रिंटिंग की, रंगाई छपाई धुलाई की, काम सीख कर आ गए। जब गांव में आए तो हमने काम शुरू किया। अब काम जो हमने शुरू किया, हमने छपाई का काम शुरू किया। पहले शुरू में हमने लिहाफ जो थे, रजाई के लिहाफ हमने छापे, बड़े अच्छे छपे, लोगों ने छपवाए। लेकिन दिक्कत ये रही कि जिन्हें पैसे ना दिए, भाई कल देंगे परसों देंगे। जो रंग लगाया, जो मटेरियल लगाया, जो रॉ मटेरियल था, उन सब के पैसे उस दबते चले गए। आखिर में हमने ये तय किया, कहीं किसी ने दिए किसी ने नहीं दिए, वो हमको उसमें कुछ भलाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर हमने सोचा भाई इसमें काम नहीं चलता। मैं वहाँ से निकला, मैं गांधी आश्रम गया। गांधी आश्रम में ड्राइंग मास्टर था, उससे कहा, मैनेजर से कहा मैं ऐसे ऐसे ITI करके आया हूँ और मुझे यहाँ पर काम दिया जाए। मेरा काम नहीं लगा। मैं मोदी नगर गया, मिल में गया, यहाँ तक कि किसी ने मुझे बताया कि जब तुमने ट्रेनिंग की है तो तुम एक काम करो, सुबह के टाइम मोदी जो है, मिल का मालिक जो है, वो सुबह को घूमने आता है उस पर रेलवे लाइन पे, और तुम जाकर उसके पैर पकड़ लो और पैर पकड़ के उससे कहो जी हमें काम चाहिए, वो अपने मिल में तुम्हें रख लेंगे। लालसा हमें यही थी, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले थे, कमाने वाले अकेले थे, खर्च में बढ़ता जा रहा था। क्योंकि मैं था, मेरी बहन थी, एक मेरा छोटा भाई था, हम जब तक इतने थे। तो मैं बहुत सुबह रात को उठ करके और वहाँ से मेरठ गया। मेरठ तो शाम को ही चला गया था। मेरठ से उठ करके मोदी नगर रेलवे लाइन पर जाकर बैठ गया। वे वहाँ से आई, आकर के मैंने देखा कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं। तो मैं देखकर उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगे बेटा कौन हो तुम, कहाँ हो। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे खड़ा किया, पूछा। तो वो मुझको जो थे मिले, उन्होंने मुझे उठाया और कहा बेटे क्या बात है। मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे वहाँ से काम सीख के आया हूँ, रामपुर से ITI मैंने की है, मेरी 1st डिवीज़न है, अच्छा काम जानता हूँ। मैं आपके मिल में मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन मेरी सुनवाई कुछ नहीं होती, मुझे काम दिलाया जाए। कहने लगे बेटा दिन में आ जाना तुम। मैं कहा जी मैं कई दिन से आपका प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाने देता। कहते अब जब तुम गेट पे पहुँचोगे तो वहाँ कह देना कि मैं मोदी जी से मिलूँगा। मैंने कहा जी आप मोदी जी हैं? लोग हाँ। मैंने फिर पैर छुए। अब मैं ठीक है नमस्ते कर, मैं अलग हट गया। भूखा प्यासा मैं दिन में 11 बजे तक वहाँ पड़ा रहा। चपड़ासी ने मुझे नहीं आने दिया। मोदी जी 11 बजे वहाँ पर आए और मैंने कहा मोदी जी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहते यार ऐसे बहुत आते हैं यहाँ तो कहने वाले, ऐसे नहीं मिलते। मैंने किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को मेरे से मिलाओ, मैं उनसे बात करूँगा। उन्होंने जो था मुझे एक ऑफिसर से मिलाया। उन्होंने कहा ठीक है हम मिलाते हैं। मोदी जी के पास गए। मोदी जी ने कहा भाई इनको वो कोई काम दो, मिल में काम दे दो। उन्होंने मुझे एक रोज़गार दफ्तर खोल रखा था, उनके जो मैनेजर थे उनके पास भेज दिया। उन्होंने नाम लिख लिया और कह दिया 2-4 दिन में पता करेंगे। लेकिन वो सब बेकार की बात रही, नाम नहीं चला। मैं फिर बात नहीं गया। आखिर में मैं एक वो गर्मियों में एक मेरे गांव के राजा राम रेलवे में काम करते थे। एक मामचंद थे, वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करते थे। मैं उनके पास गया दिल्ली में। उन्होंने मुझे वाटरमैन की पोस्ट पर वहाँ पर लगा दिया, टेम्परेरी जो मिस्ट्रॉल पर काम करते हैं। मैंने वहाँ पर 10 महीने काम किया और मैं अपने घर मिलने के लिए आया। जब मैं घर मिलने के लिए आया तो मुझे मेरे साथी जो थे वो थे भीम सिंह थे,
धनीराम थे, कालूराम थे, बलवंत सिंह थे, ये कई वहाँ मुझसे सीनियर थे। उन्होंने मुझे को कहा कि नहीं अब तुम चलो और हम तुम्हें 9th में एडमिशन कराएंगे और 10वीं पास करके जब कहीं नौकरी ढूंढना, तुम्हें ऐसे ज़िंदगी चली जाएगी, नहीं लग सकते। मेरी समझ में आ गया, मैं उनके साथ चला गया। वहाँ जा कर के मेरा उन्होंने एडमिशन करा दिया। मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने गांव नहीं जाता था, बल्कि मेरा छोटी एक रिश्तेदारी थी, वहाँ ठहरता था। वहाँ ठहर करके मैं माछरे पढ़ता था। वहाँ भी मैंने बहुत दिक्कतें उठाई, क्योंकि गांव वहाँ से दूर पड़ता था। जब वहाँ से स्कूल से निकलता था, अंधेरा हो जाता था, गांव में पैदल आता था, रास्ते में दिक्कतें पड़ती थीं, पानी भरे होते थे, बरसात के दिनों में भीगता हुआ आता था। लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझको एक बात याद थी। एक गाना गाया करते थे कि आज गम कल खुशी ज़िंदगी है सुन ले प्यारे, आदमी वही है जो हिम्मत ना हारे। एक तो ये गाना था, और एक था गर्दिश में हो तारे मत घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। जब कभी मेरे मन में थोड़ी घबराहट सी हुई, थकान सी हुई, मुझे गाने याद आते थे और मैंने कहा मुझे घबराना नहीं है। और मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके मैंने मैट्रिक पास कर लिया। बहुत कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे उनके साथ में मुझे ऐसे समय आए हैं जो ज़िंदगी में याद रहेंगे, लेकिन यहाँ कहना उचित नहीं समझता। तो मैंने मैट्रिक वहाँ से कर लिया। मैट्रिक के बाद में मैं मैट्रिक से पहले जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने 9th क्लास में एडमिशन लेते समय ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने पिताजी से अपना कोई खर्चा नहीं लूँगा, और आराम करने के लिए मैं तकिया नहीं लगाऊंगा, रेडियो नहीं सुनूंगा, टीवी तो उस समय थे ही नहीं। तो ये चीज़ें जो थी मैंने प्रतिज्ञा कर ली।